कहते हैं जिस किसी के घर में तुलसी का पौधा होता है उसका घर हमेशा हरा भरा रहता है। साथ ही उसके घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि तुलसी की पत्ती यदि भगवान के भोग में डाल दी जाए या फिर ईश्वर को अर्पित की जाए तो शुभ फल मिलता है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिन्हें तुलसी की पत्ती भोग में या अभिषेक में अर्पित नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, ये सच है। बता दें कि भगवान गणेश, शिव, पार्वती और कार्तिकेय को भूलकर भी तुलसी की पत्ती अर्पित नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। इस कथा का आरंभ तुलसी देवी के पूर्व जन्म से है। पुराणों के अनुसार वृंदा का विवाह एक राक्षस जलंधर से हुआ था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी और सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। वो जलंधर से बहुत प्रेम करती थी और किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचती तक नहीं थी। वो काफी धार्मिक थी, जिस कारण सभी देवता उसे पसंद करते थे। उसे एक वरदान मिला था कि जब तक वो पतिव्रत रहेगी उसके पति को कुछ नहीं होगा, जिस कारण उसका पति तीनों लोक में त्राही त्राही मचाने लगा। ऐसे में कोई भी उसका वध नहीं करता था। जलंधर की पाप और शक्तियां इतनी बढ़ गई कि उसके जीवित रहने पर देवी देवताओं को खतरा महसूस होने लगा। तब मानव जाति की रक्षा के लिए भगवान शिव और जगतपिता नारायण ने एक नाटक किया। एक दिन भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को ही अपना पति समझ बैठी, जिससे उसका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। ऐसा होते ही भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा को इस बात का पता लगते ही उसने आत्मदाह कर लिया और भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दिया। मगर देवी लक्ष्मी के आग्रह पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इस पर भगवान विष्णु ने पत्थर के रूप शालिग्राम में तुलसी से विवाह किया और यह प्रण लिया कि तुलसी के बिना वो अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। तब से तुलसी सभी देवी देवताओं की प्रिय हो गई और इसे शुभ माना जाने लगा। लेकिन एक श्राप वृंदा ने पूरे शिव परिवार को भी दिया कि तुलसी का उसे कभी कोई संबंध नहीं होगा। वृंदा के शरीर से जो राख निकली उससे एक पौधे ने जन्म लिया, जिसे तुलसी कहा जाता है।